साथियों, मैं लोकेश पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड पोर्ट 0 से लघु एक्सप्रेस न्यूज़ को। आज हमारी मौजूदगी किस स्थान पर हुई है, आप किले की दराज को देख करके हमारे भाई साहब दिखाएंगे कैमरामैन कि किले की दराज किस प्रकार से प्राचीनतम ऐतिहासिक चित्रवृत्ति को जो है दिखाने का प्रयास कर रही है। कितने पुरानी कलात्मकता के साथ जो है दिखाएंगे, यहाँ पर हमारे भाई साहब दिखाएं कितनी पुरानी कलात्मकता के साथ जो है इसकी नींव रखी गई है। हमें तो लगता है कि आज के आर्किटेक्ट जो हैं, आज के जो आर्किटेक्चर हैं, ऐसी संभावना तो नहीं है कि इतनी मजबूत और शक्तिशाली नींव रख पाएंगे। तो इतनी विशाल गेट के साथ, इतनी विशाल दरवाजे के साथ आज हम एक महल के समीपस्थ जो है खड़े हुए हैं। तो मैं आशा करूंगा यहाँ पर हमारे जो चाचा जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में मैं आ कहाँ गया हूँ। ये जो इतनी प्राचीन प्राचीर के साथ जो है किला या गढ़ दिखाई दे रहा है, ये किसका किला अथवा गढ़ रहा है, और जो आज तक आधुनिक समय में भी अपनी अस्तित्व को बनाए रखा है। तो चाचा जी, आप लघु एक्सप्रेस न्यूज़ पर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। नज़दीक गाँव जी, नज़दीक, ठीक। हमारा नाम इरशाद अहमद, इसे हसनपुर में रहने वाले हैं, यहीं पर रहते हैं, बैठते हैं जी। दुकान है, ये सब यही दुकान के काम करते हैं। ठीक है चाचा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इतनी दूर से आया हूँ टहलते हुए और मार्ग में आपका किला पड़ गया, तो आप किले के बारे में जो है अपनी जनता को, अपने समाज को जो है विशेष जानकारी देने का कष्ट करें। जब का आक्रमण हुआ था बाबर का जी, बाबर आक्रमण किया था, जब उस टाइम इब्राहिम लोदी का राजा था दिल्ली में। इन लोग तो लोकचंद थे राजा, तो लोकचंद ने इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर बाबर से जंग किया। इब्राहिम लोदी हलाक हुआ, चला गया और बाबर राज करने लगे। इन लोग फिर हिंदू से मुसलमान हो गए, उसी टाइम से चला आ रहा है। 19वीं पीढ़ी है इनकी। अच्छा, ये किस राजा की 19वीं पीढ़ी यहाँ पर है? राजा त्रिलोकचंद। अच्छा, जो पीढ़ी यहाँ पर आज निवास कर रही है, कुछ उनके बारे में खुल करके आप बताइए समाज को। उनके बारे में वो है मसूद अली खां जी। मसूद अली राजा वही हैं, अभी वही देखभाल करते हैं किले की। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं वो इस समय? इसी किले में रहते हैं, इसी के अंदर लोग घर है, उसी में रहते हैं जी। अच्छा, मौके पर राजा जी यहाँ पर होंगे? अभी नहीं, अभी कहीं गए हैं। अच्छा, कुछ जो है जानकारियाँ दीजिए, जो है कि बस केवल यही इतना आप बता दिए कि ये प्राचीन समय में इनके समय का ये है, तो लगभग कितना पुराना होगा ये? 850 साल पुराना वो गेट है, जब बाबर आए थे उसी गेट से आए थे जी। उसके बाद ये बना है जी, बना है करीब 300-400 साल हो गया इसको बने। जी। ये दरवाजा 400 साल हो गए बने, और वो पुराना वाला भैया दिखाएंगे जूम करके, वो जो गोल गुंबद दिखाई दे रहा है। जब ये हिंदू थे त्रिलोकचंद जी, ये लोग अपने बाएं अंगूठे से तिलक लगा देते थे तो राजा होता था कोई। अच्छा, बहुत बड़ी जानकारी दी। आप क्या कह रहे थे? फिर से बता दीजिए, क्या कह रहे थे? ये अपने बाएं अंगूठे से तिलक लगाते थे लोगों को जी, तो ये राजा कोई होता था। अच्छा, किस अंगूठे का? ये अपने पैर के बाएं अंगूठे से। ठीक है, पैर के बाएं अंगूठे से तिलक लगाते तो राजा होता था, ये अच्छा। कोई राजा बनता था। अच्छा, आपके समीप में ये जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं, ये रजा, ये जो है मसूद अली रजा के लड़के हैं छोटे। अच्छा, आपके पापा क्या नाम है? यहाँ एकदम समीप, क्या नाम है बताइए? मसूद अली। मसूद अली। अच्छा, किस घर में रहते हो? दिखा उधर। अच्छा, उसी में रहते हो? अच्छा, ठीक है। इनका पूरा परिवार इसी में रहता है, सारे कुछ यही रहते हैं, समझे। अभी है नहीं, कहीं गए हैं, नहीं तो आपको पूरा जानकारी वो देते हैं। अच्छा चाचा जी, आप यहाँ पर हैं मौके पर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार इसके संरक्षण में कुछ नहीं करता? सरकार ने इनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, इनको मदद नहीं किया सरकार। सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन इन्हीं की है जी। हाँ, सरकार आती है, देखती है, न्यूज़ चलती है, तमाम लोग आते हैं जाते हैं, चले जाते हैं, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। इनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ा, इनके पूर्वजों ने बाबर से लड़े, फिर इनको क्या मिला? यही तो दुश्मन बने रहे सबके।
अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जब ये लोग बाबर से लड़े हाँ, तो उन्हीं का धर्म क्यों स्वीकार कर लिए? वो लोग बनाया गया धर्म को विकार करना पड़ा, इसलिए तो वो भाग गया। इब्राहिम लोदी चला गया, मर गया। इब्राहिम लोग चले गए तो वो बाबर की मालिक बना हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान का मालिक बने, ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद इन्होंने अपना धर्म स्वीकार किया है, मुसलमान। अच्छा उसी टाइम से चला आ रहा है इनका। अच्छा बाबा जी, जो पीछे ज़मीन दिखाई दे रहा है जिसमें लाल मकान खड़ा हुआ है, वो कैसा है, कुछ बताइए। उन्होंने 70 बीघा जमीन हॉस्पिटल को दिया है, अच्छा अपनी ज़मीन से काट के हॉस्पिटल को दिया। पब्लिक को फ़ायदा किया है, पब्लिक के लिए दिया है। इसमें हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल वाले इनकी रियायत है, रियायत को दिया इन्होंने। आज भी देते चले आ रहे हैं, आज भी देते रहेंगे, पता नहीं कब तक देते रहेंगे। इनके पास कुछ बच नहीं रहा, तब देते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जो यहाँ पर छोटे जो है राजा साहब के बेटे बैठे हुए हैं, इनका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका, बताओ। अरमान रजा। क्या नाम है? अरमान रजा। ठीक है, अरमान रजा से हमारी बात हुई। तो इनके पिताजी अर्थात यहाँ के जो राजा हैं 19वीं पीढ़ी के जो राजा हैं अभी बाहर गए हैं। तो हमारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी मुलाकात होगी, मैं आपको उनसे जो है ज़रूर मिलवाने का प्रयास करूँगा। तो मैं बताते चलूँ कि ये जो किला है ये किस नाम से फेमस है अभी? हसनपुर किले से और कोई नहीं। अच्छा, तेज से बोल दीजिए, क्या नाम है? हसनपुर किला, हसनपुर। अच्छा, ठीक है। मैं अपने जो है चैनल पर बने हुए सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो मौजूदगी हो चुकी है ये हसनपुर किले के सामने हुई थी। इस प्रकार से आप देख रहे थे ग्राउंड पोर्ट 0 से। नरवलगढ़ था, नरवलगढ़। ठीक है, ये बताइए। पहले नरवलगढ़ था, जी। उसके बाद हसनपुर बना। अच्छा, कौन सा गढ़ था ये? नरवलगढ़। नरवलगढ़। ये किसके नाम पर पड़ा? वो हसन राजा हसन थे, राजा हुसैन उनके नाम के। मरने के बाद ये हसनपुर पड़ा। जी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था ना, जी जी, इसलिए हसनपुर पड़ा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जानकारी दिए। अंग्रेजों को यही लोग आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हुए हमारे समाज को बताएंगे कि इसके संरक्षण में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या किस पीढ़ी के आप वंशज हैं? मैं कुंवर मसूद अली खां, स्टेट ऑफ हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। स्टेट हसनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता ही आखिरी शासक थे। सन 1952 में मेरे पिता की ही जिम्मेदारी टूटी, जिम्मेदारी उन्मूलन में। और इस स्टेट का इतिहास ये रहा है कि स्टेट कभी हसनपुर सुल्तानपुर से अजमेर तक, ये आपके बिहार तक गया तक रही। 450 किलोमीटर तक राज रहा। और यहाँ पर शेरशाह सूरी भी आए, 19 दिन मेहमान रहे। 1857 में एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी है जी। और ये स्टेट हमेशा देशभक्त रही है। 1857 में 700 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों को सुल्तानपुर से भगाया। और उसका एक फिशरमैन था जिसको मार करके पेड़ में टांग दिया गया था। तो ऐतिहासिक प्लेस तो है ही है ये जी। इसके अलावा हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, राज परिवार, राजा एक टाइटल होता है जी। काम उसका प्रजा की सेवा करना होता है, प्रजा का सेवक होता है, जो आज भी कर रहे हैं जी। अभी 70 बीघा ज़मीन जनता को हम लोगों ने अस्पताल के लिए दी है, 32 बेड के लिए, जी। और CSC खुली है। हम लोग आज भी वो कार्य करते रहते हैं, जो हम लोगों का फ़र्ज़ है वो निभाते रहते हैं। जी। भले ही हमारी जिम्मेदारी टूट गई है, दयनीय स्थिति में है, लेकिन हमारा ब्लड जो है वो वही है, बजगौती ठाकुरों वाला। हम लोग बजगौती ठाकुर थे, पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं जी। और बीच में बाबर से एक लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी से। जी। तो इब्राहिम लोदी की मदद में गए थे, इब्राहिम लोदी के साथ जंग लड़ने पानीपत। उस पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी हलाक हुए। जी। इब्राहिम लोदी की फ़ौज लौट गई, भाग गए बाबर के उसमें। उसके बाद ये रुके रहे, तो इनसे पूछा बाबर के सेना वालों ने कि भाई तुम लोग क्यों नहीं भागे? जी। तो इन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, छाती पर वार लेता हूँ, छाती पर वार देता हूँ, भागने वाले को मारूंगा नहीं और भागूंगा नहीं, छाती मेरी है, वार करो, वार करना है। इस बात को, ये बात बाबर को पसंद आई, तो कहने लगे नहीं, इनको अपने बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद कहा हमारी आपकी बात होगी, वार्ता होगी। जी। उस वार्ता में तय हुआ कि भाई आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। जी। तो त्रिलोक चंद्र नाम था। जी। बाबर के टाइम में इनका नाम तातार खां पड़ा। जी। अब तातार खां से मेरी 19वीं पीढ़ी चल रही है। जी।
राजा रोशन अली खां, राजा खैरत अली खां, राजा अशरफ अली खां, राजा मेहदी अली खां, राजा मोहम्मद अली खां, मेरे फादर राजा अहमद अली खां, जी। रज़ा अली खां, फिर मैं कुंवर मसूद अली खां। अच्छा राजा जी, मैं आपसे एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न करना चाहता हूँ कि वो दौर रहा था जब आपको बलात धर्म परिवर्तन कराया गया, जी जी। लेकिन क्या आज जो है आप अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते? नहीं, धर्म परिवर्तन राजा एक ऐसी जात है कि जो धार्मिक या जातिवादी हो ही नहीं सकती। अगर जातवादी हो जाए या धार्मिक हो जाए तो फिर वो राजा का ब्लड ही नहीं है। हमारे सब हैं, हम सब के हैं। नहीं, आज भी होली का त्यौहार मेरे यहाँ मनाया जाता है, दीपावली मेरे यहाँ मनाई जाती है, राखी का बंधन मेरे यहाँ होता है, मेरी बहनें बांधती थी कलाई में। सारे कार्यक्रम मेरे आज भी हो रहे हैं। सिर्फ धर्म परिवर्तन है, मेरा ब्लड परिवर्तन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात आपने जो है छोटी मुंह से कह दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ही शब्द थे कि जो है हमारे पूर्वज को जो है त्रिलोकचंद जी को जो है बाबर के सैनिकों द्वारा जो है धर्म पलायन करवाया गया, किंतु आज तो आप स्वतंत्र हैं। जी 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 जी। तो क्या आप अपना धर्म जो है स्वीकार नहीं कर सकते? स्वतंत्र तो हैं, कर भी सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था जी कि उस समय जो है मतलब पूर्व के समय, पहले के समय में जो है आप पर जो है बलात् जो काम किए गए, जी जी, क्या अब तो सुधार इसमें हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मसला इसका सिर्फ है कि हम लोग हमेशा देशभक्त रहे और देश की सेवा की, जिसके कारण जो कि अंग्रेज़ों के हमेशा खिलाफ रहे, जिसकी वजह ये कि हमें बहुत बैक कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून, अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम चल रहे हैं और हम लोग अंग्रेज़ों की जुल्म का शिकार आज तक हैं। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैंने देश की आज़ादी की, मेरे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देशभक्त रहे। आज भी देशभक्त हूँ। आज भी हर जगह जहाँ झंडारोहण होता है मैं जाता हूँ, जहाँ होली का कार्यक्रम होता है मैं पहुँचता हूँ, हवन में मैं बैठता हूँ। यहाँ की सद्भावना, एकता हमारे परिवार ने बिल्कुल बचा के रखी है। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान सब मिल करके सारे त्यौहार करते हों, चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, सारे त्यौहार यहाँ मिलजुल करके मनाए जाते हैं। राजा साहब, यदि आपको खराब ना लगे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई मुस्लिम भाई हमारे जो है तैयार नहीं होते भारत माता की जय कहने पर। आप कह रहे हैं कि मैं ये देशभक्त हूँ, क्यों नहीं? तो आप क्या भारत माता की जय कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? अब बताए, जैसे वंदे मातरम पर टिप्पणियां हुई, देखिए ये नेता लोग हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा शोषा निकालते हैं कि हमारी रोटी सेकने के लिए ये सब होता है। बाकी मामला ये है कि अगर वंदे मातरम पूजा है, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने पूजा की, मंदिरें बनवाई, गया में 700 बीघा ज़मीन दी, बंधुआ में 300 बीघा 400 बीघा ज़मीन दी, हर मंदिर को किसी को 700 बीघा किसी को 300 बीघा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वंदे मातरम इस ज़मीन को, हिंदुस्तान की धरती को सलाम है तो सबसे पहले मेरा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इसकी लड़ाई में अपना खून बहाया है। सबसे पहले इसका वंदे मातरम, ये मेरी माँ है, मेरे पूर्वजों को इसने अपने गोद में समा रखा है। तो क्या आप मैं इससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? मेरा सलाम सबसे पहले। नहीं, क्या आप समाज के सामने, समाज के सामने भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय, ठीक है। भारत माता माने धरती, बहुत अच्छी बात। आप सबकी माँ है, धरती माँ सबकी है, इसमें मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी हैं, मेरे पूर्वजों को भी अपने आंचल में समाये हुए हैं। कौन इनकार कर सकता है कि इसकी कोख में मेरे पूर्वज नहीं है? बहुत बड़ी बात आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने रगों से जो है इसको साना है, धोया है, सींचा है। हाँ, और वही का शिकार है। यदि अगर आज हमने अंग्रेजों की खुशामद की होती तो आज हम भी हर स्टेट के तरीके से चमकती होती। आज हमारी भी स्टेट, आज हमें तरह तरह की तकलीफें उठाना पड़ती हैं, शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों से, मतलब हर तरीके से कुचले जा रहे हैं। राजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विगत दिनों में क्या आपके लिए शासन अथवा प्रशासन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया? कोई कार्य ऐसे नहीं होते हैं। 20 साल से मैं परेशान हूँ। मेरी संपत्तियों को लोग हड़प रहे हैं, कुछ भूमाफिया भड़क रहा है। अभी भी मैं एसपी से मिलकर चला रहा हूँ, एसपी साहब से मिला, उन्हीं ने सीओ साहब को दी। मेरी ज़मीनों पर लोग अवैध निर्माण कार्य, अवैध कब्जा कर रहे हैं। और यदि अगर यहाँ पर पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर बता दे कि 1 बिस्सा क्या 10 धुर जमीन अगर हमारे इस परिवार ने किसी का कब्जा किया या छीना या जबरदस्ती करा है तो मैं जिला छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अलावा देने के आज तक हम लोगों ने जब 70 बिस्सा जमीन हम लोगों ने, सामने हॉस्पिटल है, देख लीजिएगा आप, कि 70 बिस्सा जमीन हम लोगों ने निस्वार्थ, उसमें ना मेरा कोई बेटा सर्विस कर रहा है, ना मैं उससे दवा ले रहा हूँ, ना मेरा वहाँ कोई मेडिकल स्टोर है। निस्वार्थ समाज सेवा करने का हक हम लोगों का है, ब्लड हम लोगों का है, क्योंकि राजशाही परिवार है। आज भी जनता की सेवा निस्वार्थ करते हैं और करते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा।
इस प्रकार से आप जो है अपनी जनता को, अपने समाज को जो है अपनी प्रजा की भांति जो है व्यवहार में लाए। इस प्रजा तरीके जो से है, प्रजा जी मेरे बेटे हैं, जी ठीक है ना। इनको ये इंतजार है कि मेरे पिता के देहांत के बाद इनका नाम आएगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। जी, लेकिन जी। प्रजा को तो मैंने पहले दी है। लोहार बसाया है तो 20 बीघा देके, कोहार बसाया है तो 20 बीघा देकर, कोहार कहार जितनी जातियां बसाई गई हैं यहाँ पर, सबको कुछ ना कुछ दे के ही बसाया गया, लेके नहीं बसाया गया है। 37 जातियां हैं, 23 पूर्वों का गाँव है हमारा, जी 30-35 हज़ार की आबादी है हसनपुर की। जी। तो राजा साहब ये जानना चाह रहे हैं कि आज भी जो है आपके पास जो मौजूदा अचल संपत्ति है, अर्थात जो खेत हैं नहीं, खेत हमारे पास है नहीं, हम तो रजिस्टर्ड भूमिहीन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी सीढ़ी ही तो तोड़ी है। नहीं भाई रजिस्टर्ड भूमिहीन है। और आज कोई कहे कि मैं भूमिधर हूँ, तो मैं भूमिधर नहीं हूँ। कौन है? रजिस्टर्ड भूमिहीन, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरी सीढ़ तोड़ी है। बाघ का भी इसको न कर अदा किया है, बाघों के हमारे रकबे कम कर दिए गए। उनको बताया जाता है कि देखो तुम जहाँ पकड़े हो ये ऐतिहासिक जगह है, इसने इतिहास रचा है। सुल्तानपुर जिले का पहली लड़ाई, प्रथम लड़ाई 1857 में। आइए कप चाय पीते हैं, बैठ करके पानी पीते हैं, कुछ फोटोज देते हैं, उसके बाद बैठ कर। इस प्रकार राजा जी से जो है बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी जो है समाज के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। पृथ्वीराज चौहान जी से क्या वास्ता रहा? पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज हैं हम लोग, जी जबकि पृथ्वीराज चौहान के कोई औलाद नहीं थी। और वो इतिहास की बात है कि उस इतिहास को हमारे यहाँ आकर के दोहराया। जी हमारे बड़े भाई की कोई औलाद नहीं थी, हमसे चला। अब इतिहास कई सौ साल बाद अपने को दोहराता है। जी जी तो मेरे यहाँ क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की कोई औलाद नहीं थी, उनके छोटे भाई चाहनदेव से जी शजरा चला। बाबा बरियार शाह अजमेर में जन्म लिए, जी अजमेर से आए यहाँ। तो जब यहाँ आए तो उनका किला बना। जब वो गए बिहार, तो 700 बीघा ज़मीन दी मंदिर को, जी। डोनेट किया उन्होंने। तो वहाँ से फिर बेगार आए, तो मंगरा एक है प्रतापगढ़ में, जी। तो वहाँ सबसे पहला हमारा कोर्ट बना, जी बरियार शाह का कोर्ट बना जी। वहाँ से फिर यहाँ आए सुल्तानपुर सुल्तानपुर से ये हसनपुर है। हसनपुर ये बाद में पड़ा है, ये हसनपुर नाम पड़ा है 1857 के बाद। जी। इससे पहले ये था नरवलगढ़ नरवलगढ़ का किला कहलाता था। जी। और मंदिर भी थी हमारी, वो हमने महंत के हवाले कर दी हमारे पूर्वजों ने। बाबा शाहजराम को कुछ ज़मीनें दी, कुछ पुरानी संगत थी फतेहपुर, उनको दे दी। पूरी मंदिर आज भी हमारी बनी हुई है, हम आज भी जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर स्थान पर जाते हैं। जी बनारस भी गए, अयोध्या भी गए। जी हम हर मंदिर पर जाकर के आज भी दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं जी और आस्था से जाते हैं, नहीं जी जी कि तमाशा देखने, दर्शन करने जाते हैं। और सही बात तो ये है कि जब मैं फैज़ाबाद गया हनुमान जी के मंदिर पर, हनुमानगढ़ी पर मैंने प्रसाद चढ़ाया और वहाँ से होकर के आया, तो दूसरे दिन साक्षात दर्शन मेरे घर पर हनुमान जी के हुए। हर एक को नहीं होंगे, जबकि आस्था की बात है। जी जी मैं भी अगर मन गंदा करके जाता तो दर्शन हनुमान जी के यहाँ संभव थे? कभी नहीं। मेरा मन साफ था, मैं साफ मन से जाकर के, पवित्र मन से जाकर के वहाँ खड़ा हुआ और नमस्कार करके मैंने वहाँ पर अपनी आस्था जाहिर की। तो उन्हीं ने यहाँ दर्शन दिया मुझे आकर के। अच्छा, आप यह मानते हैं कि अगर हम आस्था पूर्वक जाएं मंदिर में हाँ, तो उनकी प्राप्ति जरूर होगी? जरूर ठीक होती है। जी। अब ये तो वक्त की बात है, और फिर आज का दौर इतना ख़राब चल रहा है जी कि पूरे ज़माने में चाहे जो भी नेता हो, निस्वार्थ कोई नहीं, सब अपने स्वार्थ से भिड़ा हुआ है। जी हम ही लोग निस्वार्थ आज भी सेवा कर रहे हैं। और हमारे तो ग्रैंडफादर निस्वार्थ ऑलरेडी लेफ्टिनेंट मिलिट्री में रहे, गवर्नर ने उनको पद दिया था। जी वो गए गवर्नर से मिले, कहने लगे साहब मैं, मेरे पूर्वज देश की कुर्बानी की है, मैं भी देश की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उनको ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रखा गया जी। मिलिट्री में। मेरे पास फ़ोटो भी है, उनके पेपर्स भी रखे हैं, तो उनका लाइसेंस दिया गया। अच्छा, ग्रैंडफादर का नाम क्या था जो लेफ्टिनेंट? राजा मोहम्मद अहमद अली खान। मैं उनकी फ़ोटो भी दे दूंगा आपको अभी, एल्बम मंगा करके, जी। जो गवर्नर के टाइम पर गवर्नर ने उनको ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रखा था। अच्छा, गवर्नर का नाम क्या था जिस समय वो? है उसमें सब लिखा है। अच्छा, डिस्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है। सिग्नेचर गवर्नर के। ठीक है। इस और प्रकार- एमएलसी भी रहे, 3 टाइटल रहे उनके पास। जी जी एमएलसी रहे और ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रहे, राजा। 3 टाइटल हमारे ग्रैंडफादर राजा अहमद अली खान के पास रहे। जी। मेरे फादर के पास राजा थे और सन 52 में जिम्मेदारी मूलन हुआ। और सबसे बड़ी ये है कि दुख शायद ही किसी को होता होगा जितना मुझे होता है। जी मैं कुछ वीडियोस आपको दूंगा अपने जी मोबाइल से, आपके मोबाइल पर चेंज करूंगा।
आपकी 15 अगस्त का भी हमारे पास है, जी 26 जनवरी का भी है। सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ बच्चे स्कूल के आते हैं, जी उनके लिए व्यवस्था की जाती है। क्यों कि मेरी भी छाती गर्व से उस दिन ऊंची होती है कि मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए, मैं भी उस तिरंगे को सलाम करता हूँ इसलिए जिसके कि मेरे लिए- पूर्वजों ने इसकी हिफाजत की है, जी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो आज मुझे भी गर्व होता है, तो मैं तिरंगा लहराता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और 2 लोग शहीद हुए हैं मेरे परिवार के, उन्हीं के नाम पर ये हसनपुर रखा गया, क्योंकि राजा हुसैन अली खां जब शहीद हुए तो जी। ये नरवलगढ़ से इसका नाम रखा गया हसनपुर। अच्छा राजा जी, मैं ये और जानना वहाँ पर रेलवे लाइन है, वहाँ पर हम लोगों का मकबरा है शहीदों का, वहाँ पर रेलवे ने रास्ता बंद कर दिया और रेलवे वहाँ पर रेल चलाना चाहती है, शहीदों के सीने से रेल चला रही है। और वो मैं दूंगा आपको जी उसका फोटो। और बहरहाल कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं नहीं। और हमारे राष्ट्रीय पंछियों में सबसे खूबसूरत पंछी मोर है, जी लेकिन उसका पैर इतना बुरा होता है कि वो पैर देखता है तो नाचते नाचते मुरझा जाता है। वैसे ही हम भी करते करते खामोश हो जाते हैं। कर क्या सकते हैं, कोई शक्ति तो है नहीं, ऊपर वाले ने पैदा कर दिया बस एक घर में, तो वही एक बामिसल मोर होकर रह गए कि इतने खूबसूरत घर में एक सामाजिक उसमें एक आप समझ लिए कि न्यायिक घर में पैदा किए और कुछ कर नहीं पाते। राजा साहब, मैं आपकी गंभीरता को जो है महसूस करते हुए मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास बैठने से जो हमको सामाजिक परिवेश दिखा, इसमें जैसा कि आप बता चुके हैं कि हमारे पूर्वज जो है हिंदू रीति रिवाज के पोषक थे और आप भी हैं। क्या आप जो है आज के दौर में हिंदुओं के लिए कोई काम किए? आज भी तैयार हैं हम, आज भी हम मंदिरों को जगह देते हैं। नहीं, अपने परिवेश में, अपने चारों तरफ यहाँ पर कहीं आप जो है मंदिरों के लिए या आप मंदिर के लिए काम किए? सुल्तानपुर में सन 1996 में मेरे फादर ने, आज योगी जी से मेरा कहना है कि मेरी वो ज़मीन जो मेरे फादर राजा मोहम्मद रज़ा अली ख़ान ने सुल्तानपुर ज़िले में ज़िला अधिकारी के कोर्ट के बगल, बंगले के बगल 12 बिस्सा ज़मीन गौशाले के लिए डोनेट किया था। उसमें गौशाला नहीं बना। पंडित राम किशोर त्रिपाठी हमारे यहाँ के पंडित थे, हमारे यहाँ आना जाना था। उन्होंने कहा महाराज एक गौशाले के लिए ज़मीन चलाई। ठीक है, मोहम्मदन थे मेरे फादर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो 12 बिस्सा ज़मीन गौशाले के लिए 199 में, प्लाट नंबर 199 में मेरे फादर ने गौशाले को डोनेट किया जी सन 1996 में। जी। अब आज वहाँ कोई गौशाला नहीं है। क्वार्टर बना एक छोटा सा कमरा गौशाले के नाम पर पड़ा है, तो मुझे तो दुख होगा ना। जी। वो महंत जिनको मैंने 300 बीघा ज़मीन दी है, आज वहाँ प्लाटिंग हो रही है। क्यों हो रही है? महंत को तो दी नहीं गई जो महंत बेच रहे हैं, दी गई है मंदिर को। तो मंदिर की उन्नति होना चाहिए। मंदिर में क्या क्या काम होना चाहिए ये जानिए। अगर मंदिर की ज़मीन 300 बीघा है या 400 बीघे है तो उसमें आप वृक्ष लगाइए, जी जी, खेत बोइए, सब्जियां बोइए, जिससे 2-4-10 गरीब परिवार कार्य से लग जाएं। ठीक है ना जी। उसके बाद उसकी आमदनी से साल में एक भंडारा कीजिए और मंदिर की देखभाल, साफ सफाई, हर दीपावली को लीपा पोता जाए, उसको पुताई हो, उसकी चमकाया जाए उसको मंदिर को। ये है ना कि वहाँ के महंत ज़मीनें बेच रहे हैं। आज मुझे दुख होता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। अच्छा राजा जी, बीच में जो है आपको टोंकते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ज़मीन 300 बीघा दिया गया, ये किस मंदिर के लिए दिया गया जो इतनी? मेरा अपना मंदिर है खुद का। कहाँ पर? पूर्वजों का ये बंधुआ बगल में बन रहा पुरानी संगत, फतेहपुर संगत मेरे पूर्वजों की मंदिर है जी। मेरे पूर्वजों ने उसमें पूजा की है जी। मैं भी आज जाता हूँ। मैं तो बनारस भी गया, काशी भी गया, हर जगह जाता हूँ, हर जगह के आस्था से जाता हूँ, हर जगह प्रसाद चढ़ाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। और बनारस भी गया था, काशी भी गया था जी। तो इन ज़मीनों के लिए मेरी एक आज्ञा है कि मेरा संदेश योगी जी तक पहुँचना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ कि जैसे महंत को क्या हक है मंदिर को बिगाड़ने का। बिल्कुल। आज ये हो रहा है, मैं ठीक है कि मेरे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि मेरे पूर्वजों की धरोहर का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। सदुपयोग किया जाए, इसमें भंडारे करें, उससे अनाज पैदा करें, सब्जी पैदा करें, 10, 12, 15 परिवार उससे पले उसी मंदिर से, और कम से कम 4, 5, 6 शादियाँ, 10 शादियाँ उसी भंडारे में कराई जाए। क्या आप अभी तक जो है इस कुकृत्य के लिए, इस खराब काम के लिए जो है अभी शिकायत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को? जी 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 जी। कभी किया है? नहीं, कभी नहीं किया। मैंने तो 2-1 बार किया भी। देखिए अभी मैं क्या बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आग्रह है कि मैंने एक आध काम के लिए
प्रोटोकॉल पर डाला। जी तो प्रोटोकॉल पर जो यहाँ पर बैठे कर्मचारी अधिकारी हैं जी ये रिपोर्ट लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी एक ज़मीन थी, जी अभी मैंने उस पर रोक लगाया और योगी जी के प्रोटोकॉल पर डाला। जी वहाँ से आख्या आ गई कि नायब तहसीलदार द्वारा काम रोका गया, लेकिन बस वो फर्जी रोका गया, कागज़ पर रोका गया, बाकी बिल्डिंगें वहाँ खड़ी हो गई। आज भी मेरे पास उसका प्रमाण है, अगर चाहें तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके पास प्रमाण है फिर भी जो है बिल्डिंग जो है अतिक्रमण में जो है धराशायी नहीं किए गए, जबकि अतिक्रमण के लिए एसडीएम ने आदेश किया है। 2015 में आर्डर है, 2014 का आर्डर है, डिमोलिश का आर्डर है। उसके बाद बुलडोजर जाता है, वहाँ से अधिकारी पैसा लेते हैं, चले आते हैं। लोकेश शुक्ला के बनाम मुकदमा चला। मेरी ज़मीन पर अवैध निर्माण कार्य हो रहा था। मैंने विनियमित क्षेत्र में मुकदमा किया जी 2006 में। जी उसके बाद मुकदमा मेरा चला लोकेश शुक्ला से। उसके बाद एसडीएम साहब ने 2 बार डिमोलिश के आर्डर किए, वो ऑर्डर की नकल मेरे पास रखी है। जी और डिमोलिश क्यों नहीं हुआ? जब एसडीएम ने ऑर्डर किए डिमोलिश के, तो डिमोलिश क्यों नहीं हुआ? तो ये तो शासन का कर्तव्य बनता है कि उस कार्य को करवाया जाए। करवाया जाए। ठीक। चले कि जहाँ पर गौशाला की जगह पर क्वार्टर बना के लोग का, ऐसी जगह का बुलडोजर अनिवार्य है चलना कि जहाँ पर हमारे एक मोहम्मडन होते हुए मेरे पिता ने जी और गौशाला के लिए ज़मीन डोनेट किया और वहाँ पर गौशाला ना बन कर वहाँ पर बिजनेस करी जा रही है।